वो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आलोक जैसे ही केक कट करता है वैसे ही वहाँ पे सारे क्रिमिनल्स आ जाते हैं। क्रिमिनल्स को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्रिमिनल्स यहाँ पे किस लिए आए हैं। तभी चुन्नी रोने लग जाता है और इशारा करके बताता है कि यही लोग है जिसने मुझे मारा है। चुन्नी की यह बात सुनने के बाद रॉड क्रिमिनल से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? क्या तुम लोगों को मेरे हाथों मार खाना है? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम सभी को फ्रीज कर दूंगा और तुम लोग फिर कुछ नहीं कर पाओगे। चुपचाप मेरे बेटे से माफी मांग लो, तब मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा और यहाँ से चले जाओ। तभी गुल्ली कहता, हाँ हाँ रॉड सही कह रहा है, जल्दी से तुम लोग माफी मांग लो और यहाँ से चले जाओ। गुल्ली की ये बात सुनने के बाद अज्जू भाई कहते हैं, नहीं नहीं ये लोग ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से, इन लोगों को कुछ न कुछ सजा तो देना ही होगा। आखिर ये लोग अपने आप को समझते क्या है, एक छोटे से बच्चे को मार दिया, वो भी बिना मतलब के। इन लोगों को तो सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी, लेकिन क्या सजा दूं यही मैं सोच रहा हूँ। और अज्जू भाई ये भी कहते हैं कि अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये फिर किसी बच्चे को मारेंगे, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बिना मतलब के ही किसी को मारे। और तभी अरे ये क्या, लगता है राइस्टार को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो इन क्रिमिनल से लड़ेंगे। ये देखकर चुन्नी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ताली बजाने लग जाता है। चुन्नी को ऐसा लग रहा है कि राइस्टार इन लोगों को काफी ज्यादा मारेंगे और चुन्नी का बदला लेंगे। राइस्टार फाइट करने के लिए जैसे तैयार होते तो सारे क्रिमिनल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि ये राइस्टार को हरा देंगे। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, तुम लोग और हम लोगों को मारोगे, शायद तुम लोग को पता नहीं कि हम लोग कैसे आदमी हैं। हम लोग तुम्हारे जैसे कितनों को पटक पटक कर मारा है। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनने के बाद अज्जू भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अज्जू भाई कहते हैं कि शायद तुम लोग को पता नहीं कि हम लोग कौन है। रेड क्रिमिनल कहता है कि हम लोग को ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम लोग कौन हो, लेकिन मैं तुम लोगों से चैलेंज करता हूँ कि तुम लोग मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। अगर तुम लोगों में दम है तो मुझसे लड़कर दिखाओ, मेरे सामने तुम लोग कोई भी नहीं टिक पाओगे। ये सब बातें सुनने के बाद राइस्टार को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा बदतमीज हो। मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे हाथों से बहुत बुरी तरह से पिटोगे। पहली बात तो ये कि तुम लोगों ने एक बच्चे को मारा है। तुम लोगों को तो इस बच्चे से माफी मांगना चाहिए था, लेकिन तुम लोग उल्टा बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो। तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं हो। राइस्टार की ये सब बातें सुनने के बाद रॉड कहता है, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इन लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रॉड की ये बातें सुनने के बाद येलो क्रिमिनल कहता है, हम लोग कुछ नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। तुम लोग सिर्फ बोलना ही जानते हो। अगर तुम लोगों में दम है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। तुम लोग तो मुझसे भी नहीं लड़ पाओगे। हम लोग चाहे तो तुम सारे लोगों का हाथ पैर तोड़कर यहाँ पे ही रख दे, और वैसे भी ये इलाका हम लोगों का ही है। अगर तुम लोगों का पार्टी खत्म हो गया हो तो यहाँ से तुम लोग चले जाओ, इससे पहले कि हम लोग तुम लोगों को मार मार कर यहाँ से भगा दें। फिर ये मत कहना कि हम लोगों ने तुम्हें पहले बताया नहीं। क्रिमिनल की ये बातें सुनने के बाद अरे ये क्या, अरे ये क्या, ये तो राइस्टार से माफी मांगने लगा। राइस्टार कहता है, चलो चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम लोग दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। तभी ग्रीन क्रिमिनल राइस्टार से कहता है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने हम लोगों को माफ कर दिया, अब मेरे दोस्तों को भी पिटने से बचा दीजिए। ग्रीन क्रिमिनल की ये बातें सुनने के बाद राइस्टार ताली बजाकर सभी को रुकने को कहता है, और राइस्टार ये भी कहता है कि अब छोड़ दो, अब और मत मारो, नहीं तो इन लोगों का जान ही निकल जाएगा। राइस्टार की ये बातें सुनने के बाद सारे लोग रुक जाते हैं और राइस्टार की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी आलोक कहता है, आज मेरा बर्थडे है, तुम लोग लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हो, चलो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है, हाँ हाँ हम लोगों को भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मुझे तो किसी के बर्थडे में जाना काफी पसंद है, लेकिन कोई मुझे बुलाता ही नहीं है। तभी राइस्टार कहता है, चलो सब मेरे पीछे आ जाओ। ये सुनते ही सारे लोग राइस्टार के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। पता नहीं राइस्टार इन लोगों को कहाँ ले जा रहा है।
अरे ये क्या, ये तो सारे लोग फैक्ट्री के अंदर ही आ रहे हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे तो डीजे लगा हुआ है, लगता है ये लोग यहाँ पे डांस करने वाले हैं।